क्लास के अंदर वन इक्वेशन विद वन वेरिएबल किया था। आज की इस क्लास के अंदर हम करेंगे टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। सवाल जरा समझिए कि सवाल है सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। इन दो इक्वेशंस ये इंडिकेट करती हैं कि इसमें दो वेरिएबल हैं, एक का नाम x और दूसरे का नाम y। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो पहली इक्वेशन है, इसमें से आप y की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लें, यानी 3y इज इक्वल टू। दोस्तों हमने इस इक्वेशन में से 3y को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, बाकी सारी चीजों को राइट हैंड साइड पे रखना। 7 ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है। When 3x go to the right it become minus 2x. 3 is multiplying with y, so y यहीं रहेगा, 3 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। In other words, we find the value of y in terms of x. Put this value of y in equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 में जहां पे y नजर आया वहां पे ये वैल्यू पुट कर दी। 7 - 2x डिवाइडिंग बाय 3 का स्क्वायर, एज पर द कंडीशन स्क्वायर हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, 3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9। तो हमने यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया, हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर दिया। हम जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखें 2x स्क्वायर है, अब यहाँ पे 3 की पावर 2 आ जाएगी। ये 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2 एक्चुअली 9 के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 3 ही रहेगा। जरा देखिएगा दोस्तों, ये 3 है और ये 3 है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो अपाउंड में बचेगा सिर्फ 3। इसकी वजह से इसका एलसीएम आया 3। तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर से, -7 - 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -25। मैंने एलसीएम लिया और इस डिनोमिनेटर वाले 3 को इस 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो आंसर आया ये इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 75। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया ये, यानी ये 75 उठ के लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, तो इट बिकम +75। हमने प्लस किया किसको? इसको सॉल्व किया, यानी 2x 28x, सिर्फ x के साथ यही टर्म है, बट x स्क्वायर के साथ 6 है और -4x है। इसको हमने सॉल्व किया तो इट्स बिकम 2x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 26। कैसे आया? 75 में से 49 निकाला तो 26 आया। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन क्रिएट हो गई। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक के थ्रू या फिर फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी। दोस्तों हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसके निकले 2 रूट्स, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -13। क्यों 2 आंसर निकले? क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट पावर थी 2 इस केस में, तो इसकी वजह से 2 पॉसिबल आंसर निकले। अब हम x की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे y में, और जो हमने y यहाँ पे निकाला यानी y इज इक्वल टू 7 - 2 टाइम्स ऑफ x, और x की वैल्यू है -1 डिवाइडिंग बाय 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y का आंसर आया 3। अब x की वैल्यू अपडेट हुई और x -13 हुआ, तो इस केस में y की वैल्यू यानी 7 - 2 टाइम्स ऑफ y एंड y इज -13 इन दिस केस डिवाइडिंग बाय 3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास y का आंसर आया 11। यानी अब हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। सॉल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू क्या रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो x की वैल्यू -1 रखने पे आंसर आया था 3, तो -1 पे 3 एंड x की वैल्यू -13 पे y की वैल्यू हो गई थी 11। दोस्तों अब हमारे पास एक दूसरा सवाल, 4x + 3 t इज इक्वल टू 25, 4 dividing by x plus 3 dividing by t is equal to 2. Find the value of t from this equation.
यानी t बिकम 25 माइनस 4x। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आगे ये डिवाइड हो जाएगा, ये बनी t की वैल्यू। नाउ पुट t वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में जहाँ t है वहाँ पे उसका आंसर पुट कर दें। अब t की जगह पे आपने लिखा क्या, 25 माइनस 4x डिवाइडिंग बाई 3 अपॉन में 3 डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है 4 डिवाइडिंग बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको, अब देखें यहाँ पे बीच में प्लस है और अपॉन में चीज़ें हैं तो हम लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों चीज़ों को मिला के इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी x मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 4x तो होगा 25x माइनस 4x स्क्वायर। अब 4 मल्टीप्लाई होगा इससे और 3 मल्टीप्लाई और 3 से 9 मल्टीप्लाई होगा x से, तो बना ये, और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आ रहा है 2 आने दें। फिर से देखें, ये 3 जब ऊपर जाएगा तो 3 से 9 हो जाएगा, 9 डिवाइडिंग बाय 25 माइनस 4x और यहाँ पे है 4 डिवाइडिंग बाय x, तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ये, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी x मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 4x तो इट्स बिकम 25x माइनस 4x स्क्वायर। अब ये चीज़ इस 4 से मल्टीप्लाई होगी और x 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास बना ये। इसको लेने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, यानी 25x माइनस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 तो इट बिकम 50x माइनस 8x स्क्वायर, और यहाँ पे आया 4 मल्टीप्लाई बाय 25 100 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 9x। अब हमने इसको जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया ये एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं, जिसमें a है 8, b है 57 माइनस के साथ और c है 100। दोस्तों देखिएगा, हमने इस इक्वेशन पहुंचने के बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू x के 2 आंसर निकाले, एक x इज इक्वल टू 4 आया और x इज इक्वल टू 25 डिवाइडिंग बाई 8 आया। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन t। अब t था क्या, 25 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x डिवाइडिंग बाय 3, ये निकला था यहाँ से, ये निकला था यहाँ से। तो इसमें जब हमने वैल्यूज पुट की तो 4t और t की जगह पे हमने 4 टाइम्स ऑफ x और x की जगह पे 4 लिख दिया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक t का आंसर आएगा, इसी तरीके से दूसरे t का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों देखें, अब हमारे पास सवाल है 8y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 31। अब हमारा जो टारगेट होता है ना इन सवालों में, वो ये होता है कि 2 इक्वेशन को पहले एक इक्वेशन में कन्वर्ट करें, यानी एक इक्वेशन इस तरीके से बनाएं जिसमें एक वेरिएबल ख़त्म हो जाए। अब अगर मैं इन 2 इक्वेशंस को ऐड कर लूँ तो ज़रा देखिएगा, पहली इक्वेशन है 8y स्क्वायर माइनस z और ये 9 उठ के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये -9 हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन है 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 31। अब अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो फॉर्चुनेट z से z कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, 8 प्लस 3 इज 11y स्क्वायर इज इक्वल टू 22, और यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 2, क्योंकि 22 डिवाइडिंग बाय 11 इज 2 और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लगाना पड़ेगा, और अंडर रूट जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ प्लस एंड माइनस की साइन लगाते हैं। तो हमारे पास y के 2 आंसर आए, एक आया प्लस अंडर रूट ऑफ 2, दूसरा आया माइनस अंडर रूट ऑफ 2। हमारे पास जो सवाल है उस सवाल में हमारे पास 2 वेरिएबल गिवन है y एंड z, तो हम इस y की वैल्यू को आपकी अपनी मर्जी है, आप पहली इक्वेशन में पुट करें या दूसरी इक्वेशन में पुट करें, किसी भी इक्वेशन में पुट करें, y की जगह पे लिखें अंडर रूट ऑफ 2 और दूसरी दफ़ा लिखिएगा y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 2 और फिर वहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y एंड गेट द वैल्यू ऑफ z। अब हमारे पास मैंने इक्वेशन ये वाली ले ली, इस इक्वेशन में y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करूंगा विच इज़ अंडर रूट ऑफ z, पॉजिटिव में, क्योंकि मेरे पास 2 पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वैल्यूज है तो मैंने एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव चूज करनी होगी। टेकिंग y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पॉजिटिव, और इस इक्वेशन में पुट कर दें
y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये सिंपल 2 हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -9, और यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू निकल के आ गई +-5। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त हमने यहाँ से z की एक वैल्यू निकाली +-5, कब, जब हम y को लेके चले √2। हमारे पास y के दो आंसर आए थे, एक +√2, एक दफ़ा -√2। तो हमने +√2 से सॉल्व किया तो ये आंसर आया। अब हम y -√2 से सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे है y का स्क्वायर, तो जब ये y का स्क्वायर होगा तो ये 2 ही बन जाएगा, यानी इसका आंसर भी क्या आएगा, ±√5। यानी हम ये कह देंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना, उस सोल्यूशन सेट में y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू आप रखें ±√2 पे जो z की वैल्यू निकल के आएगी ना दोस्त, वो आएगी ±√5, ये आएगी ±√5। तो ये आपके सॉल्यूशन सेट बन गए। ठीक है जी।